बोलिए आदिनाथ भरत बाहुबली भगवान की जय। शांति कुंज रहनाथ भगवान की जय। अजितनाथ भगवान की जय। आज अजितनाथ भगवान का केवल ज्ञान दिवस है। पौष शुक्ला एकादशी के दिन भगवान अजितनाथ को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। इस शुभ अवसर पर सौधर्मेंद्र की आज्ञा से कुबेर ने अयोध्या के अंदर समोषण की रचना की थी। इस उद्देश्य से आज जम्बूद्वीप हसनापुर में भगवान अजितनाथ का विधान 13 द्वीप मंदिर में पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी के सानिध्य में संपन्न हुआ। प्रातःकाल भगवान अजितनाथ का अभिषेक हुआ, पूजन हुई और केवल ज्ञान उत्सव मनाया गया। अब सप्त ऋषि विधान प्रारंभ हो रहा है महामारी को दूर करने के लिए। जिस प्रकार से मथुरा के अंदर चतुर्थ काल में सप्त ऋषियों के आने से महामारी दूर हो गई थी, उसी प्रकार से सप्त ऋषि की आराधना, उनका मंडल विधान करने से हम भगवान से ही प्रार्थना करते हैं कि जो महामारी देश के अंदर, भारत के अंदर भी आ चुकी है, वो महामारी हमारे और आपके घर में प्रवेश ना करे, हम और आप सब लोग बच करके रहें। आज 6 परिवारों ने इस सप्त ऋषि विधान के लिए अपने नाम दिए हुए हैं। श्रीमती कविता अशोक जैन, कुमारी रिदम आयांशा जैन, उदयपुर राजस्थान। दूसरा नाम श्रीमती शारदा जैन, कमलचंद जैन। श्री अरुण अनिल दीप्ति मनीषा जैन, सागर वाले, स्वास्थ्य लाभार्थ, पुणे महाराष्ट्र से। तीसरा नाम श्री सची जैन, कपिल जैन, सतीश जैन, सरता जैन, ग्रीन पार्क दिल्ली से। श्री सुनीता तरुण कुमार जैन, दोषी परिवार, आनंद गुजरात से। श्रीमती अंतिमा मानव, आगम सिद्धांत जैन, मधुबन प्रीत बिहार दिल्ली से। और श्री मुकेश जैन, रीता जैन, सुभी आशीष जैन दिल्ली से। श्री सुरजीत जैन, संजय राजा जैन मुंबई, सुरेश चंद, संदीप जैन, सुनील जैन, रहली जिला सागर मध्य प्रदेश सिहोरा से। इन सभी के लिए शुभकामनाएं। इन सभी परिवारों की ओर से यहाँ पर सप्त ऋषि विधान प्रारंभ किया जा रहा है पूज्य चन्नावती माता जी के द्वारा। जब लो सप्त ऋषि मंडल विधान की जय। विधान प्रारंभ हो रहा है। इसके पूर्व छोटा सा इवेंट, अर्थात आज हमारे संघस्थ आरिका मुदितमती माता जी का जन्मदिन है। पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी उन्हें ज्ञान का उपकरण ग्रंथ प्रदान करके आशीर्वाद दे रही हैं। मुदितमती माता जी सुसनेर मध्य प्रदेश की रहने वाली हैं। लोहाड़िया गोत्री खंडेलवाल जाति है। श्री निर्मल जी लोहाड़िया और श्रीमती मीना जैन की सुपुत्री प्रीति जैन, इन्होंने आज से 6-7 साल पहले पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी के कर कमलों से आरिका दीक्षा लेकर मुदितमती नाम प्राप्त किया। और वैसे 96 से अर्थात 27 साल से पूज्य माता जी के 25 साल से पूज्य माता जी के पास में रहकर रत्नत्रय और ज्ञान की आराधना कर रही हैं। ऐसी मुदितमती जी के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। और ज्ञान का उपकरण ग्रंथ जो पूज्य माता जी ने प्रदान किया, उसको लेकर हमेशा अपने ज्ञान और चारित्र की वृद्धि करती रहें। अब चलिए स्थापना करते हैं सप्तऋषि विधान की। स्थापना करें मीना बहन जी। सुरमन्यु श्रीमन्यु आदि ऋषि साथ हैं, चारण ऋ जो विख्यात हैं। मथुरापुरी में चमत्कार इनका हुआ, रोग महामारी इन तप से भग गया। इन सातों ऋषिराज की पूजा का ये विधान, रोग शोक की शांति हित करें प्रथम आह्वान। ओम ह्रीम स्थापना करिए। ओम ह्रीम चारण रिद्धि समन्वय श्री सुरमन्यु श्रीमन्यु श्री निचय सर्व सुंदर जयवान विनय लालस जय मित्र नाम सप्तऋषि समूह अत्र अवतर समोटावाननम अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठाठा अत्र मम सन्निहितो भव वसट सन्निधि गणम स्थापनम। अवष्टक के साथ आठों द्रव्यों को चढ़ाएंगे, सबको ध्यान देना है। रविवार 16 जनवरी तक ये विधान पारस चैनल और ऋषभदेव जूम चैनल पर चलेगा। और 16 तारीख को रविवार को भगवान अभिनंदन नाथ के केवल ज्ञान कल्याणक के अवसर पर
नारियों के लिए गर्भ संस्कार शिविर का भी आयोजन किया गया है। बहुत सारी महिलाओं की ओर से मांग आई थी, इसीलिए बहुत पवित्र दिवस ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। तो बस हम सब ऋषि विधान करके 3:50 पर गर्भ संस्कार का आयोजन प्रारंभ करेंगे। तो सबको ध्यान देना है, जिनके घर में भी कोई गर्भवती बहू या बेटियां हैं तो उनको सूचना कर दें कि वो 3:30 बजे से पारस चैनल और जूम चैनल अपना ज्वाइन करके और उपस्थित रहें। सबको गर्भ संस्कार शिविर कराया जाएगा। गंगा यमुना और सरस्वती नदियों का जल भर लाए, हो जन्म जरा मृत्यु का क्षय गुरु चरण चढ़ाने आए हैं। मन्यु आदि रिद्धिधारी सातों को वंदन, आरोग्य प्राप्ति के हेतु सभी मुनियों के पद में प्रणमन है। ओम ह्रीं चारण रिद्धि समन्वय से सुरमन्यु आदि सप्तऋषिभ्यो जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपामीति स्वाहा। कर्पूर विमिश्रित केसर घिस कर स्वर्ण कटोरी लाए, संसार ताप हो जाए नष्ट गुरु चरण चढ़ाने आए हैं। सुरमन्यु आदि रिद्धिधारी सातों ऋषियों को वंदन, आरोग्य प्राप्ति के हेतु सभी मुनियों के पद में प्रणमन है। ओम ह्रीं चारण रिद्धि समन्वय से सुरमन्यु आदि सप्तऋषिभ्यो संसार विनाशनाय चंदनम निर्वपामीति स्वाहा। मोती समोज्वल कंदुल की थाली भर कर ले आए हैं, हो अक्षय पद की प्राप्ति हमें गुरु चरण चढ़ाने आए हैं। सुरमन्यु आदि रिद्धिधारी सातों ऋषियों को वंदन, आरोग्य प्राप्ति के हेतु सभी मुनियों के पद में प्रणमन है। ओम ह्रीं चारण रिद्धि समन्वय से सुरमन्यु आदि सप्तऋषिभ्यो अक्षय पद प्राप्ति अक्षितम निर्वपामीति स्वाहा। चंपा गुलाब आदि पुष्पों का थाल सजा कर लाए हैं, निज काम बाण विध्वंस हेतु गुरु चरण चढ़ाने आए हैं। सुरमन्यु आदि रिद्धिधारी सातों ऋषियों को वंदन, आरोग्य प्राप्ति के हेतु सभी मुनियों के पद में प्रणमन है। ओम ह्रीं चारण रिद्धि समन्वय से सुरमन्यु आदि सप्तऋषिभ्यो कामबाण विदस्नाय पुष्पम निर्वपामीति स्वाहा। घेनी घेवर आदि के व्यंजन का थाल सजा कर लाए हैं, निज क्षुधा रोग के नाश हेतु गुरु चरण चढ़ाने आए हैं। सुरमन्यु आदि रिद्धिधारी सातों ऋषियों को वंदन, आरोग्य प्राप्ति के हेतु सभी मुनियों के पद में प्रणमन है। ओम ह्रीं चारण रिद्धि समन्वित श्री सुरमन्यु आदि सप्तऋषिभ्यो क्षुधारोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्वपामीति स्वाहा। घृत दीपक कंचन थाली में ले आरती करने आए हैं, निज मोह तिमिर के नाश हेतु गुरु चरण चढ़ाने आए हैं। सुरमन्यु आदि रिद्धिधारी सातों ऋषियों को वंदन, आरोग्य प्राप्ति के हेतु सभी मुनियों के पद में प्रणमन है। ओम ह्रीं चारण रिद्धि समन्वित श्री सुरमन्यु आदि सप्तऋषिभ्यो महान कार्बनास्ताय दीपम निर्वपामीति स्वाहा। चंदन कपूर की धूप दहन अग्नि में करने आए हैं, निज अष्ट कर्म के नाश हेतु गुरु चरण चढ़ाने आए हैं। सुरमन्यु आदि रिद्धिधारी सातों ऋषियों को वंदन, आरोग्य प्राप्ति के हेतु सभी मुनियों के पद में प्रणमन है। ओम ह्रीं चारण रिद्धि समन्वित श्री सुरमन्यु आदि सप्तऋषिभ्यो अष्टकर्म दयनाय धूपम निर्वपामीति स्वाहा। अंगूर आम्र फल आदि विविध फल थाल सजा कर लाए हैं, शिव पद की केवल प्राप्ति हेतु गुरु चरण चढ़ाने आए हैं। सुरमन्यु आदि रिद्धिधारी सातों ऋषियों को वंदन, आरोग्य प्राप्ति के हेतु सभी मुनियों के पद में प्रणमन है। ओम ह्रीं चारण रिद्धि समन्वय श्री सुरमन्यु आदि सप्तऋषिभ्यो मोक्ष प्राप्ति फलम निर्वपामीति स्वाहा। जल गंध सुअक्षत पुष्प चरुवर दीप धूप फल लाए, चंदनामती इक अर्घ्य थाल गुरु चरण चढ़ाने
आए हैं। सुरमन्यु आदि रिद्धिधारी सातों ऋषियों को वंदन है। आरोग्य प्राप्ति के हेतु सभी मुनियों के पद में प्रणमन है। ओम ह्रीं चारण सिद्धि समन्वित श्री सुरमन्यु आदि सप्तऋषिभ्यो अनर्घवत प्राप्ति अर्घम निरूपामीति स्वाहा। कंचन झारी में भरा यमुना सरिता नीर, शांति धारा हम करें सप्त ऋषि पद तीर। शांते शांति धारा विविध पुष्प की वाटिका से पुष्पों को लाए, सप्त ऋषि के पद निकट पुष्पांजलि चढ़ाए। दिव्य पुष्पांजलि छिपेत। मंडल पर पुष्पांजलि करेंगे। जिन भक्तों ने अपनी अनुमोदनाएं अपने नाम भेजे हैं वे बहुत ही रुचि के साथ, और सभी लोग सप्त ऋषि भगवान के चरणों में प्रार्थना करें कि हमारे घर के अंदर किसी प्रकार की आदि व्याधि न सताने पाए। सप्त ऋषि मंडल रचा पूजा हेतु महान, पुष्पांजलि करके यहाँ अर्घ्य चढ़ाऊं। इति मंडलस्योपरि पुष्पांजलि छिपेत। राजा श्री नंदन की रानी धारिणी पुत्र सुरमन्यु कै प्रीतिंकर जिनवर के समीप दीक्षा ले तप कर रिद्धि लहे। उन चारणादि रिद्धिधारी मुनिवर की पूजा सुखकारी, उनकी रिद्धि से मिल जाती भौतिक आत्मिक संपत्ति सारी। ओम ह्रीं चारण सिद्धि समन्वित श्री सुरमन्यु महाशय अर्घ्यम निरूपामीति स्वाहा। अपने पितु के संग दीक्षा ले श्रीमन्यु पुत्र भी मुनि बने, निज आत्मा में तन्मय होकर तप कर रिद्धि के धनी बने। उन चारणादि रिद्धिधारी मुनिवर की पूजा सुखकारी, उनकी रिद्धि से मिल जाती भौतिक आत्मिक संपत्ति सारी। ओम ह्रीं चारण सिद्धि समन्वित श्री सुरमन्यु महाशय अर्घ्यम निरूपामीति स्वाहा। महानुभाव, जब मुनिगण तपस्या में लीन होकर अपनी आत्मा का ध्यान करते हैं तभी उन्हें रिद्धियां प्रकट होती हैं, और वे अपनी रिद्धि का प्रयोग अपने लिए कभी भी नहीं करते। उनकी रिद्धि का प्रयोग दूसरे ही लोग करते हैं। ऐसे इन 7 मुनियों की रिद्धि का प्रयोग मथुरा नगरी के अंदर हुआ और तब महामारी रोग भाग गया था। ऐसे उन सप्त ऋषियों की पूजा आप करके अर्घ्य चढ़ा रहे हैं। श्री निचय मुनि के तन में भी तप से ऐसी शक्ति आई, अपने भ्राताओं के संग उनने विचारण रिद्धि पाई। उन चारणादि रिद्धिधारी मुनिवर की पूजा सुखकारी, उनकी रिद्धि से मिल जाती भौतिक आत्मिक संपत्ति सारी। ओम ह्रीं चारण सिद्धि समन्वित श्री निचय महाशय अर्घ्यम निरूपामीति स्वाहा। तन से सुंदर मन से सुंदर था रूप सर्व सुंदर ऋषि का, इसलिए दूर कर सके घोर उपसर्ग वे मथुरा नगरी का। उन चारणादि रिद्धिधारी मुनिवर की पूजा सुखकारी, उनकी रिद्धि से मिल जाती भौतिक आत्मिक संपत्ति सारी। ओम ह्रीं चारण सिद्धि समन्वित श्री सर्व सुंदर महाशय अर्घ्यम निरूपामीति स्वाहा। शत्रुघ्न ने मथुरा के राजा मधुसुंदर को जब मार दिया, तब देव विक्रिया को जयवान सहित सब ने शांत किया। उन चारणादि रिद्धिधारी मुनिवर की पूजा सुखकारी, उनकी रिद्धि से मिल जाती भौतिक आत्मिक संपत्ति सारी। ओम ह्रीं चारण सिद्धि समन्वित श्री जयवान महाशय अर्घ्यम निरूपामीति स्वाहा। अत्यंत विनय वृत्ति वाले मुनिराज विनय लालस जीते, अपने पितु मुनिवर श्री नंदन के साथ तपस्या में रत थे। उन चारणादि रिद्धिधारी मुनिवर की पूजा सुखकारी, उनकी रिद्धि से मिल जाती भौतिक आत्मिक संपत्ति सारी। ओम ह्रीं चारण सिद्धि समन्वित श्री विनय लालस महाशय अर्घ्यम निरूपामीति स्वाहा।
अंतिम थे श्री जय मित्र महर्षि, मित्र भावना से संयुक्त, उग्रोग्र तपस्या करने से हो गए सर्व रिद्धि संयुक्त। उन सर्वौषधि आदि रिद्धि उत मुनि की पूजा सुखकारी, उनकी रिद्धि से मिल जाती भौतिक आत्मिक संपत्ति सारी। ओम ह्रीं चारण रिद्धि समन्वित जय मित्र महर्षि अर्घ्यम निरुपामीति स्वाहा। मंत्र जाप। ओम ह्रीं चारण रिद्धि समन्वित सुरमन्युवादि सप्तऋषिभ्यो नमः स्वाहा। ओम ह्रीं चारण रिद्धि समन्वित सुरमन्युवादि सप्तऋषिभ्यो नमः स्वाहा। ओम ह्रीं चारण रिद्धि समन्वित सुरमन्युवादि सप्तऋषिभ्यो नमः स्वाहा। ओम ह्रीं चारण रिद्धि समन्वित सुरमन्युवादि सप्तऋषिभ्यो नमः स्वाहा। ओम ह्रीं चारण रिद्धि समन्वित सुरमन्युवादि सप्तऋषिभ्यो नमः स्वाहा। ओम ह्रीं चारण रिद्धि समन्वित सुरमन्युवादि सप्तऋषिभ्यो नमः स्वाहा। ओम ह्रीं चारण रिद्धि समन्वित सुरमन्युवादि सप्तऋषिभ्यो नमः स्वाहा। ओम ह्रीं चारण रिद्धि समन्वित सुरमन्युवादि सप्तऋषिभ्यो नमः स्वाहा। ओम ह्रीं चारण रिद्धि समन्वित श्री सुरमन्युवादि सप्तऋषिभ्यो नमः स्वाहा। जय माला। महानुभाव, आप सब सप्तऋषियों की पूजा तो कर ही रहे हैं, लेकिन आज भगवान अजितनाथ के केवल ज्ञान कल्याणक के अवसर पर अभी आपने कितना सुंदर अजितनाथ भगवान के टोंक का दर्शन किया, जो जन्मभूमि अयोध्या के दर्शन थे। आपने सम्मेद शिखर के अजितनाथ टोंक के दर्शन किए। आपने सम्मेद शिखर में आचार्य शांति सागर धाम में विराजमान 31 फुट उत्तुंग भगवान अजितनाथ के भी दर्शन किए। जब भी जाएं, ये केवल ज्ञानमती माता जी की सोच का प्रतिफल था कि अजितनाथ भगवान सम्मेद शिखर से प्रथम मोक्षगामी जिनवर हैं। इसलिए जब शांति सागर धाम का निर्माण वहां पर स्वामी जी ने शुरू किया तो पूज्य माता जी ने कहा क्या अजितनाथ भगवान की प्रतिमा विराजमान करना है। उनका पंच कल्याणक महोत्सव हुआ और अब जब आप सम्मेद शिखर जाएंगे तो वहां से इस युग के प्रथम मोक्षगामी अजितनाथ भगवान के दर्शन आचार्य शांति सागर धाम में अवश्य ही करेंगे। तो आज भगवान के केवल ज्ञान कल्याण के अवसर पर भी आपने विभिन्न तीर्थों के और भगवान के दर्शन किए हैं। अब सप्तऋषि विधान की जयमाला पढ़ते हैं। जय सप्तऋषि चारणादि रिद्धि के धारी, जय सप्तऋषि सब हुए हैं गगन बिहारी। जय सप्तऋषि रोग शोक दुख हरे सारे, जय सप्तऋषि सुख समृद्धि देते हैं सारे। 9 लाख वर्ष पूर्व की सच्ची ये कहानी, इन 7 सगे भाइयों की कथा पुरानी। जन्मे थे प्रभापुरी में श्री नंदन नृपति के घर, अपने पिता के साथ सबने दीक्षा ग्रहण कर। तप करके बहुत रीतियों को प्राप्त कर लिया, भव भोग तज के आत्म सौख्य प्राप्त कर लिया। तब एक नए इतिहास से संबंध जुड़ गया, इनकी तपोशक्ति का परिज्ञान मिल गया। दशरथ के पुत्र रामचंद्र अवध के राजा, लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के सबसे बड़े भ्राता। इनमें से जब शत्रुघ्न बने मथुरा के राजा, मथुरा में फैला महामारी रोग साता। मरने लगी जनता तो त्राहिमाम मच गया, शत्रुघ्न का मन देख ये विचलित सा हो गया। कुछ पुण्य से सप्तर्षि का 4 मास हो गया, उन तप से महामारी रोग नाश हो गया। विवर्षा योग में भी श्री विहार करते थे, क्योंकि वे रिद्धि से धरा पे पग न धरते थे। जिन कल्प श्रुति मुनि श्रृंखला में गणना है उनकी, शिवधाम प्राप्त सिद्ध प्रभु में गणना है उनकी। मथुरा में उनके तप का चमत्कार हो गया, हर व्यक्ति उनके आगमन से स्वस्थ हो गया। 7 मुनि निज आत्मा में निमग्न रहते थे, राजा प्रजाओं भक्ति में संलग्न रहते थे। मथुरा से वे मुनि विहार करने लगे, जब शत्रुघ्न ने उनसे विनीत वचन कहे तब। गुरुदेव आप यहीं पर निवास कीजिए, फिर से न फैले रोग आशीर्वाद दीजिए। गुरु ने कहा घर घर में जिनाले बनाइए,
गुरु भक्ति करके सर्व सुख समृद्धि पाइए। इनके प्रभाव से सदा सुभिक्ष रहेगा, जिन धर्म से ही सर्वदा दुर्भिक्ष टलेगा। मुनि तो वहां से बात बता के चले गए, शत्रुघ्न ने घर घर में जिनाले बना दिए। घर घर में सप्त ऋषियों की मूर्ति बिठाई, भक्तों ने इनकी भक्ति करके स्वस्थता पाई। ये भक्ति सुमन थाले जय माल के लिए, पूर्णार्घ्य भरा थाले शिव धाम के लिए। मुझ मन वचन वतन को अब पवित्र कीजिए, बस चंदनामति मुझे भी रिद्धि दीजिए। ओम ह्रीं जयमाला का अर्घ चढ़ाना है। ओम ह्रीं चारण रिद्धि समन्वित श्री सुब्रमण्यवादि सत्वद्रव्यो जयमाला पूर्णार्घ्यम अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। शांते सानदारा दिव्य पुष्पांजलि छिपेत। सप्तऋषि की अर्चना देवी सौख्य महान, इनके पद की वंदना करे कष्ट की हान। इत्याशीर्वादा पुष्पांजलिम क्षिपेत। जब लो सप्तऋषि मंडल विधान की जय। और अब 2 लाइन आरती करके फिर विसर्जन कर लीजिए। मैं तो आरती उतारूं रे सप्तऋषीश्वर की, जय 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 सप्तऋषि जय जय जय, जय 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 सप्तऋषि जय जय जय। मथुरापुर की महामारी दूर हुई इनसे, दूर हुई इनसे। राजा शत्रुघ्न की नगरी पवित्र हुई इनसे, पवित्र हुई इनसे। चंदनामति भक्ति करूं काया में शक्ति भरूं, पल पल पुकारूं मैं, हो इन्हीं को पल पल पुकारूं मैं तो आरती उतारूं रे सप्तऋषीश्वर की, जय 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 सप्तऋषि जय जय जय, जय 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 सप्तऋषि जय जय जय। सायंकाल में भी 6 बजे से सप्तऋषि भगवंतों की आरती चलती है। आप लोग भक्ति भाव से आरती कीजिए। और विसर्जन बिन जाने वा जान के रही टूट जो को, तुम प्रसाद ते परम गुरु सो सब पूर्ण होए। पूजन विधि जानू नहीं जानू आह्वान और विसर्जन उन्हें क्षमा करो भगवान। आए जो देवगण पूजे भक्ति प्रमाण सो सब जाओ, कृपा कर अपने अपने थान। श्री जिनवर की आशिका लीजिए शीश चढ़ाए, भवों के पातक कटे दुख दूर हो जाए। जलो सप्तऋषि मंडल विधान की जय। अब परम पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानवती माता जी का मंगल आशीर्वाद उद्बोधन। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। अयोध्या मंगलम कुर्यात् अनंत तीर्थकर्तॄणां शाश्वती जन्मभूमिर्या प्रसिद्धा साधुभिर्नुता। भद्रात्माओं, पवित्र तीर्थ अयोध्या, शाश्वत तीर्थ अयोध्या, जहाँ भगवान ने आज के दिन दिव्य केवल ज्ञान प्राप्त किया और समोसरण की भव्य रचना बनी। आज समोसरण का यहाँ विधान भी 13 दीप मंदिर में संपन्न हुआ है। वहाँ 170 समोसरण 13 दीप मंदिर में दिखाए गए हैं, क्योंकि 170 कर्म भूमियाँ हैं। भव्यात्माओं, श्री पद्मनंदी आचार्य जो श्री गौतम स्वामी के वाणी के अनुसार सुदम्य आउ संतो आदि का वर्णन करते हुए कहते हैं कि संसार में पात्र 3 प्रकार के हैं। वित्त से तस्य सुकृति खल दान में व मन्या विपत्ति प्रदंत संतः। धन की गति जो है दान ही है, अन्य धन तो विपत्ति के लिए कारण बनता है। तो भुक्त्यादि भी प्रतिजन्म ग्रहिणो सम्यक नष्टा रमा विपिन्न रेति कदाचित तत्र सत्पात्र दान विधिना तुये गतापि देती क्षेत्रस्थ बीज में कोटि गुणम पटस्य। जैसे बट का वृक्ष
उसकी शाखा फैलती चली जाती, कभी नष्ट नहीं होती है, दिन पर दिन बढ़ती चली जाती है। उसी प्रकार से आपने सुना होगा, देखा होगा, अक्षय वट वृक्ष जो है प्रयाग में, उसकी शाखा उपशाखा के रूप में वृद्धिगत होता ही रहता है, कभी नष्ट नहीं होता, इसलिए उसका नाम अक्षय वट है, अक्षय वट वृक्ष। ऐसे ही दान की महिमा है। तो दान में 3 प्रकार के पात्र माने हैं, उत्तम, मध्यम और जघन्य। उत्तम पात्र तो है महाव्रती महामुनि, उत्तम पात्र कहलाते हैं। और मध्यम पात्र में वस्त्रधारी श्रावक, 11वीं प्रतिमा तक व्रती, 1-2 प्रतिमा से लेकर के 11वीं प्रतिमा तक धारी, ये सब व्रती सब मध्यम पात्र में आते हैं। और जघन्य पात्र में अविरत सम्यक दृष्टि, इनको दिया गया दान नियम से। उत्तम पात्र को दिया गया दान उत्तम भोग भूमि में ले जाने वाला होता है, मध्यम पात्र को दिया गया दान मध्यम भोग भूमि के लिए कारण है, और जघन्य पात्र दान अविरत सम्यक दृष्टि को दिया गया दान जघन्य भोग भूमि के लिए कारण है। और यदि वो सम्यक तो सहित है दान देने वाले, सम्यक दृष्टि महामना, तो नियम से स्वर्ग को ही प्राप्त करते हैं, स्वर्ग के वैभव को, सुखों को प्राप्त करते हैं। ये नियम है, सम्यक तो सहित जो दाता हैं वो नियम से नवधा भक्तिपूर्वक दान देने वाले देव पर्याय को ही प्राप्त करते हैं, देवगति को ही प्राप्त करते हैं। तो ये दान हमारे और आपके सभी के जीवन में मंगलकारी हो। आप श्रावक के लिए तो मुख्य रूप से दानम पूजा मुख्य, दान और पूजा ही मुख्य हैं। उनको करते हुए आप इस कोरोना जैसे महामारी के प्रकोप से सुरक्षित रहें, यही प्रेरणा और मंगल आशीर्वाद। बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। जय बोलो शांतिनाथ भगवान की जय। महानुभाव, जम्बूद्वीप हस्तिनापुर के पवित्र प्रांगण में सप्त ऋषि का मंडल विधान आजकल चल रहा है। यहाँ भगवान शांतिनाथ, कुंतुनाथ, अरेनाथ की विशाल विशाल जिन प्रतिमाएं विराजमान हैं, एक जिनालय के अंदर आप जब भी आएंगे तो उनका दर्शन करके आपको महान प्रसन्नता की अनुभूति होगी। धरती पर एक अकृत्रिम चैत्यालय का रूप अवतरित करके पूज्य गण्य ज्ञानवती माता जी ने दिखाया है।